हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 16वां अध्याय और इसके आगे के शेष अध्याय आप सभी नवरात्रि के बाद सुनेंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हमारे इस चैनल पर नवरात्रि की कथाएं और पूजा विधि की वीडियोस दिखाई जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है, आप इन वीडियोस को भी हर दिन हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान शिव और शत्रुघ्न जी के बीच में हुए युद्ध का वर्णन, और इस युद्ध में पुष्कल का वध भी वीरभद्र के हाथों हुआ। ये सब देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और वे भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उम्मीद है आज की इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए इस अध्याय को आप पूरा अवश्य सुनेंगे। देवर्षि नारद ने शत्रुघ्न जी को बताया कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया है, किसने उसे पकड़ लिया है। ये भी बताया कि अब उस राजा के साथ आपका बड़ा भयंकर युद्ध होगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। हर घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वो इस प्रकार थी कि राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर इस प्रकार की घोषणा दोहराई जाती है, सभी वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने ये घोषणा अपने कानों से सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया। राजकुमार रुक्मांगद भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभांगद भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रत्न, कवच आदि धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थित हुए। महाराज के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुण थे। राजा की आज्ञा के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ और सेनापति रिपुवार ने भी चतुरंगनी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। इसके बाद राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठी। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थान कर गई। चारों ओर कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से भरकर रण क्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा है, ये देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सब को आदेश दो जिससे इस युद्ध में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामिन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता हैं। इस समय वे ही युद्ध करें। नील रत्न आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, इसलिए वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर या फिर राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की ये बात सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। वे हाथों में धनुष धारण किए
युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुत सारे विपक्षी योद्धाओं को घायल करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुक्मांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को घायल कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी बराबरी रखने वाले शत्रुघ्न और भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा कि वीर रत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? अरे, मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुक्मांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़ी जोर से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष पर बाणों को संधान किया और 10 सहायकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर क्रोधित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की इच्छा थी। रुक्मांगद ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम भी देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूं। ऐसा कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर ब्रह्मकास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस बाण से आहत होकर पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका तो वो भी पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पहले के स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोगों को लांघता हुआ सूर्यमंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ, घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया, जल गया और वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर जलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मच गया। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े होकर पुष्कल की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की ये सेना है ही कितनी? मैं तो इसे बहुत थोड़ी, बहुत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इसलिए महावीर, आप शत्रुघ्न चाचा के पास जाइए। मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस मत करो। ये दानी, शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध हैं। ये संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीरों को परास्त किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास ही रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती जी सहित निवास करते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर पुष्कल ने कहा, कपिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से अपने वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर तो स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। धीरता पूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए।
पुष्कल द्वैरथ युद्ध में कुशल थे और स्वर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने मत आओ, मैं इस समय क्रोध में भरा हुआ हूँ। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। अगर प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का ये वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्री राम का भक्त हूं, मुझे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, चाहे वो इंद्रपद का ही अधिकारी क्यों ना हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को क्रोधित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार कर दिया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बींध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ा दुख हुआ और वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो वीर पुष्कल का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट और रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कल, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार कर दिया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अपनी सेना का ये संहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। हाथियों के मस्तक कट कट कर अलग होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे वे पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, इसलिए इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, अगर 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित ना कर दूं, तो जो महापापी मनुष्य पापहारिणी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। और ऐसा कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्ष स्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी और तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मात्र भक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट डाला। इससे पुष्कल के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण भी छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विशैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हो गए। शेष जी कहते हैं, मुने, इधर हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त कर दूंगा। वानर के मुख से ऐसी बड़ी चढ़ी बातें सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारा प्रवाह वर्षा करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह की छाती में दे मारा। मुक्के का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देखकर राजकुमार शुभांगद वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, इसलिए वह भी युद्ध क्षेत्र में आ धमका।
वे दोनों भाई भयंकर युद्ध करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को युद्ध भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट दिया और पृथ्वी पर बड़ी तेजी से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तुरंत मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमद के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छित हो गए। इसके बाद अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देखकर भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व समय में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कंपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेजा और इसके बाद कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भृंगी को और सुमद के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल अत्यंत उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया। उनके बाणों से छत विछत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, लेकिन महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर बड़ी भारी गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को छोड़कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए और अब वे वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के का प्रहार आरंभ कर दिया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू थे। इसी प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते करते उन्हें 4 दिन बीत गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट डाला और इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। ये देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कौशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तो युद्ध में शोक मत कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। इसलिए महाबलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। अब उन्हें शंकर जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। उधर से शंकर जी ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मुंह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय काल आ पहुंचा है। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोगों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं। अब न जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिवजी में 11 दिनों तक आपस में युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए, जिससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया।
शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित और मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आ गए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, आप राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व समय में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सारी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि आपने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, आप वीरों में प्रधान और धन्य हो। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न, जो शत्रु वीरों का दमन करने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ाए हैं। ऐसी अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है, इसलिए जिस किसी भी तरह संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे भगवान के रथ पर दे मारा। चट्टान का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देखकर हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़ी तेजी से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने भी एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी 3 शिखाएं थी और जो अग्नि की ज्वाला की तरह जल रहा था। अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली, जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी। शिव जी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस भयंकर पीड़ा को सहकर उन्होंने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी के द्वारा किए गए प्रहार से शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़ी तेजी से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मूसल चलाया, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिव जी की छाती पर दे मारा। इसके बाद उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेटने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया था। तब वे वानरराज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। महान वेगशाली वीर, मैं दान, यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बातें कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ मिला है। फिर भी अगर आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे ये वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर गिरे हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी इस युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से क्षत विक्षत होकर मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें।
इनके शरीर का खंड खंड न हो इस बात का प्रयास करें। मैं अभी द्रोणगिरि को लाने जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणियों को जलाने वाली औषधियां रहती हैं। ये सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा वीर, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उस पर्वत को लाने के लिए तत्पर हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे। किस लिए यहाँ आए हो? क्यों इसे ले जाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है, उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं ये द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। इसलिए तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत या फिर वह औषधि दे दो, जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषधि लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे और फिर सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। औषधि लेकर हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ धरती पर गिरे हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्ष स्थल पर वह औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन कहा कि अगर मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूं, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। इस बात को जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से निकाला, वैसे ही वीर शिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में क्रोध के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूं। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चलें। ऐसा कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर भी वह दवा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? अगर मैंने प्रयत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। ऐसा कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित होकर बोल उठे, शिव कहाँ हैं? शिव कहाँ हैं? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने अपने रथ पर बैठकर क्रोधपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर बढ़ चले और अब की बार राजा वीरमणि खुद ही शत्रुघ्न का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। वारुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देखकर महाबली शत्रुघ्न ने उस पर वायव्यास्त्र का प्रहार कर दिया, जिससे बड़े जोर की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। अब शत्रुघ्न और वीरमणि के बीच में युद्ध होने लगा। बड़ा भयानक युद्ध था। अब शत्रुघ्न जी द्वारा छोड़े गए मोहनास्त्र से राजा वीरमणि मूर्छित हो गए। तब शिवजी को बड़ा क्रोध आया और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ाए
और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थी। शिवजी के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया कि हाँ नाथ, हाँ भाई, ये अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। कृपा निधे, मुझ दुखिया को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने जैसे ही ये बातें मुंह से निकाली, तुरंत ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुखों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा करने के लिए आए हुए भगवान शिव से बोले, स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। ठीक उसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया देखकर श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले, भगवान, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से पर ब्रह्म कहलाते हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय सर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। हे कृपालु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं, मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए ही ये सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। पूर्व समय की बात है, इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा था कि महाराज वर्मा को इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब तक वहां श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उसी स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हुआ हूँ। अब ये राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। तब श्री राम ने कहा, भगवान, देवताओं का तो ये धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, ये आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि रखते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभिपाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी, जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जिला दिया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पौत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। वात्सायन जी, धन्य है राजा वीरमणि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ है। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्धट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिव जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना राज्य भी समर्पण कर दिया।
इसके बाद श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्ध्यान हो गए। मुने, विश्व वंदित श्री राम को तो मनुष्य मत समझो, जल में, थल में, सब जगह और सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। और फिर भगवान शंकर ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। ऐसा कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान शिव स्वयं भी अदृश्य होकर समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा। शेष जी कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, इसके बाद बंधे हुए चंवर से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहाँ एक विशाल उद्यान अर्थात बगीचा है, जो बहुत ही सुंदर और तरह तरह के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसी उद्यान में प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उसे बतलाता हूँ, सुनिए। अचानक उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह अश्व हिलडुल भी नहीं पा रहा था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की तरह अविचल लगने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई कि स्वामिन, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया। अचानक उसका सारा शरीर स्तब्ध हो गया है। महाराज, वह तो हिलडुल भी नहीं पा रहा। इस बात पर विचार करके आपको जो कुछ उचित लगता हो वो जल्दी कीजिए। ये सुनकर राजा शत्रुघ्न को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के पास गए। पुष्कल ने अपनी बाह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयास किया, परंतु उसके वे चरण तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? तब सुमति ने कहा, स्वामिन, किन्हीं ऐसे ऋषि महर्षि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हों। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी कोई गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की ये बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां के पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके सभी पाप दूर हो गए थे और वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम के बारे में बताया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हनुमान तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जानकर शौनक मुनि ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी ये यात्रा तो बड़ी दूर की लग रही है। मुनि की ये बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। फिर वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोले, महर्षि, मेरा अश्व अचानक एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया है। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तुरंत उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग बड़े दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। मुनिवर, आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो दैवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का मुख्य कारण क्या है मुनिवर, ये बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया।
फिर एक ही क्षण में उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी। फिर वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूं, सुनो। गौड़ देश के सुरम्य प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नामक एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता और दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार 3-3 दिन का व्रत लेकर वह अपना समय बिताया करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह सात्विक नामक ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वहीं आनंद मग्न होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने श्राप दे डाला कि जा, तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। ये शाप सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने उन विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा कि जिस समय तुम श्री रघुनाथ जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद उस भयंकर शाप से ही तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। मुनियों के कहे अनुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित कर दिया है। इसलिए तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मुनि के यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शौनक मुनि से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्गलोक में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामिन, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है, कृपया उसे बताइए। तब शौनक जी ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, फिर भी लोगों के हित के लिए तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप विचित्र हैं और उनकी गति भी तरह तरह की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराये धन, पराई संतान और पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात् अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल पाश में बांधकर तामिस्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति दुख उठाकर अंत में वह सूअर की योनि में जन्म लेता है और उसमें भी महान दुख भोगने के बाद फिर वह मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है। जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने परिवार का पोषण करता है, वह पाप परायण पुरुष अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो लोग यह दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वे रौरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रूरू नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है, उसे यमराज की आज्ञा से महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है, वह महान दुखमय कालसूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है, पड़ जाता है। जो गौओं से द्रोह करता है, उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं। वो भी थोड़े समय तक नहीं, गौओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर
दंड न देने वाले पुरुष को दंड देता है तथा अन्याय पूर्वक ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सूअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। इसके बाद वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओं के थोड़े से भी द्रव्य, धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं, वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीभ के लिए आतुर होकर लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं तथा सुहृदों को नहीं देता, वह निश्चय ही क्रमी भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है, वह अत्यंत दुखदायक संदश नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरे को नहीं जानता, वह तपाए हुए तेल से भरे हुए अत्यंत भयंकर कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्या स्त्री को भार्या बुद्धि से अर्थात पत्नी के रूप में भोगना चाहता है, उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है, वह निश्चय ही पुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैश्यस नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह स्वर्ग कहलाता है, और जो रोगी और दुखी हैं, वे नरक में ही हैं। दान पुण्य में लगे रहने, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्यों के लिए सब उपायों से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की ऐसी बातें सुनकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छानुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवता ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग को चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह अश्व गात्र स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में चारों ओर घूमने लगा। शेष जी कहते हैं कि उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते करते 7 महीने बीत गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ नहीं सका। अंग, बंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सुरथ के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था, और वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य प्रतिदिन अश्वत्थ और तुलसी की पूजा किया करते थे।
वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहां के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी और कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी हर दिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा का नहीं। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता, कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, इसलिए कभी भी जुआ तक नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी और महाबली राजा सुरथ निवास करते थे, जिनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मग्न रहा करता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सुरथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। शेष जी कहते हैं कि एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित अश्वमेध का अश्व आ रहा है। पास से देखने पर उन्हें पता चला कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। ये जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राजसभा में जाकर वहां बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामिन, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधो योग्य अश्व चारों ओर भ्रमण कर रहा है और वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़ लीजिए। राजा सुरथ बोले, हम सेवकों से ही धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए खुद यहाँ पदार्पण करेंगे। शेष जी कहते हैं, ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ कर लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। इसलिए जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेग से चलता है और देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्सायन जी, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। राजा सुरथ के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों के धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जिह्वा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पापिष्ठ नहीं थे, किसी के मन में भी पाप का विचार तक नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे और सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्म परायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सुरथ के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सुरथ से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का उत्तम नाम था।
वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सुरथ ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पापनाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूं। तुमने अभी अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूं कि भगवान है कौन, वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है और कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने भी 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि मिली है। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी राजन यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सुरथ का मन तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ था। इसलिए मुनि के मुंह से ऐसे वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से क्षुब्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मणाधम, यहां नश्वर फल देने वाले कर्म की बात मत करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। अरे इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो और अन्य राम भक्तों पर भी नजर डालो, वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट लोग श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश से बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूंगा। महाराज सुरथ के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को तत्पर हुए। तब यमराज ने अपना विश्ववंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुव्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों ना हो, तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग जो किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सुरथ ने कहा, धर्मराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले तब तक मेरी मृत्यु न हो, आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने हरिभक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। इधर शत्रुघ्न ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुमति से पूछा कि यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है। तब वे बोले कि महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, लेकिन कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को अपने साथ इस नगर में ले गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, ये किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? तब मंत्री बोले, राजन, ये परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सुरथ रहा करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं, श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं और हनुमान जी की तरह ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं।
तब शत्रुघ्न जी बोले कि अगर इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो बताइए इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुमति ने कहा कि महाराज, राजा सुरथ के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। इसके बाद अंगद को दूत बनाकर राजा सुरथ के पास भेजा गया और इस प्रकार कहा गया कि वह अश्व का घोड़ा वापस लौटा दो। अगर वापस नहीं लौटाया जाएगा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अंगद के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा सुरथ ने कहा कि कपिश्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, लेकिन मैं शत्रुता आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन, धान्य और प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कुछ राजाओं ने केवल भगवान के दर्शन करने की इच्छा से ही पकड़ रखा था। उन्हीं में से एक राजा सुरथ भी थे। और फिर वैसा ही हुआ जैसा अश्व के पकड़े जाने पर हुआ करता है। राजा सुरथ ने शत्रुघ्न और उनके वीर सैनिकों के साथ युद्ध किया। हनुमान जी भी इस युद्ध में बराबर सहयोग दे रहे थे। भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से राजा सुरथ ने युद्ध तो किया और इस युद्ध के मैदान में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। इस युद्ध में राजा सुरथ ने शत्रुघ्न के साथ ही अन्य बहुत से वीर सेनापतियों को और बहुत से सैनिकों को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंधक बनाकर अपने रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। और फिर वे वहां जाकर हनुमान जी से भी बोले, जिन्हें उन्होंने बंधक बना रखा था, कि अब अपने भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर देंगे। तब बजरंगबली हनुमान ने जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी से प्रार्थना की और जिनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए हैं, उनके पीछे भरत, लक्ष्मण है और साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सुरथ से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर ही अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे। ये देखकर राजा सुरथ प्रेममगन हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। भगवान के दर्शन की इच्छा से ही तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ रखा था और जब उनकी यह इच्छा पूर्ण हुई तब भगवान श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सुरथ को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। और ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त कर दिया और जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर उनके चरणों में पड़ गए। तब राजा सुरथ ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन क्षत्रियों का ये धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सुरथ ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद राजा सुरथ ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई और सब ओर नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। इसके बाद उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और खुद राजा सुरथ के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे,
किंतु वहां कहीं किसी ने भी उस बलवान घोड़े को नहीं पकड़ा। लेकिन एक जगह पर आकर एक बालक ने उस घोड़े को पकड़ लिया। शेष जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गंगा जी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और वहां अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए हुए थे। जिस समय भगवान श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, उस समय तक भगवान श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था और जिस वन में जिस आश्रम पर सीता जी रह रही थी, वहीं पर वह अश्व आ पहुंचा था। वहां स्वर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को लव ने देखा, जो कुमकुम, अगुरु और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, ये मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। ऐसा कहकर लव तुरंत ही उस घोड़े के पास गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के पास ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं के द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय क्रोध के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या यही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण लेकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें तुम्हारे हित की बात समझा रहे हैं। सुनो, अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम इस अश्व को मत पकड़ो। ये सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, अरे क्षत्रिय का बल तुम क्या जानो? क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो गए और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध दिया है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने सुना तो तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो भला क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर क्षुरप्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। इससे उनकी भुजाएं कट गईं और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सब ने लव के द्वारा अपनी बाहें कटी जाने का समाचार कह सुनाया। ये सारा प्रसंग, ये सारी कथा वार्ता शेष जी वात्स्यायन जी को सुना रहे हैं, जिसे सुनकर वात्स्यायन जी बोले कि भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता जी को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई और कहाँ उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई, जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुने,
श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्मपत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की इच्छा है, बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। तब सीता जी कहने लगी, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी, और इस समय तो मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो बची हो। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी अगर आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की इच्छा पूछ रहे हैं तो मैं आपको सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट करूंगी। यही मेरा मनोरथ है प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातःकाल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगी, कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। इसके बाद उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य ये था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में गए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को इशारा करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, फिर तो ये तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन, ध्यान और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ नहीं होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और फिर किसी दूसरे भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे अलग अलग विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और थोड़ी देर तक रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हो। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, इसलिए तुमने जो कुछ कहा है वो मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं की योगी ही ये बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है, परंतु कहाँ मेरे जैसा मंदभाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम, कहाँ कीड़े की सी हस्ती रखने वाला मैं एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुण, कहाँ बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूली पड़ने से शिलामयी अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई।
उसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी कि स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की तरह पालते और उनके सब कुछ कुशल मंगल की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे, रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य मत समझो, वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सारी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा हुआ था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय बिता कर के आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके अपनी पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए जा, मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, ये तो सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में भरा हुआ तो था ही, उसने अपनी माता को भी जवाब दिया, माँ, मैं राम जैसा नहीं हूं जो दूसरे के घर में रखी हुई अपनी प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में रहने वाली अपनी पत्नी को अब दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, किंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी थी कि मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड मत देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय धोबी की बातें सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ था। वह क्रोधित होकर बार बार लंबी लंबी सांसें भरता हुआ उस जगह पर गया जहां उसके अन्य साथी गुप्तचर मौजूद थे। वे आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुनाया हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्ववंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन सभी ने आपस में सलाह की और ये निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर किया था कि कल प्रातःकाल महाराज से यह समाचार कहा जाएगा। शेष जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर वेद वेत्ता ब्राह्मणों को विधिपूर्वक स्वर्ण दान से संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभा में गए। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे, इसलिए सब लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत तथा शत्रुघ्न ने 2 चवर धारण किए। वशिष्ठ आदि महर्षि तथा सुमंत्र आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित होकर भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए।
उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम ने सभा विसर्जन के बाद उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, तुम लोग सच सच बताओ, नगर के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मेरी धर्म पत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है तथा मेरे मंत्रियों का बर्ताव ये लोग कैसा बतलाते हैं? गुप्तचर बोले, नाथ, आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है। हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से आपके यश का बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथ को सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है। उन्हें न तो अकाल मृत्यु का कष्ट है और न रोग आदि का भय। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को भी बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि हे प्रभु, आपके सुयश से उनका यश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पावन बना रही है। महाराज, हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपके मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं, आपके मुख के दर्शन करते हैं। उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली। उसके मुख की आभा कुछ और ढंग की हो रही थी। उसका मुख फीका पड़ रहा था। उन्होंने पूछा, महामते, तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वो ज्यों का त्यों सुना दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। गुप्तचर ने कहा, स्वामिन, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है, बस केवल एक बात को छोड़कर। आपकी धर्मपत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ समय तक निवास किया था, प्रभु, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। महाराज, बीती आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को, जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और बहुत मारा। ये देखकर उसकी माता बोली, बेटा, ये बेचारी निरपराध है, से क्यों मार रहे हो? तुम्हारी पत्नी है, रख लो, निंदा मत करो, मेरी बात मान लो। तब वह धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं कि इसे रख लूं। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता जी को फिर से ग्रहण कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याययुक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याययुक्त ही समझा जाता है। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूं। उस समय मुझे सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु महाराज, सहसा ही मुझे आपके आदेश का स्मरण हो आया, इसलिए मैं उसे दंड नहीं दे पाया। अगर आप अब आज्ञा दें तो मैं उसे मार गिराऊं। ये बात न कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली है। प्रभु, इस विषय में महाराज ही निर्णायक है, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करें। गुप्तचर का यह वाक्य, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री रामचंद्र जी बार बार लंबी सांसें खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर गृह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को इतना बेचैन, इतना व्याकुल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो आई। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामिन, सुख से आराधना के योग्य आपका ये सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? ये आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा हो। अब कीर्ति के मारे हुए मनुष्य का जीवन तो मरे हुए के ही समान है।
भाई, आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कलुषित हो गई है। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली है। इसलिए भाई, बताओ अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्मपत्नी जानकी जी का ही परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस बात को ठीक ठीक बताओ। भरत जी ने पूछा, आर्य, कौन है वो धोबी और इसमें निंदा की कौन सी बात कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। ये सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व वंदित सीता जी का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याण में विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभ्युदय से शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता सीता जी के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत जी के ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी इस प्रकार बोले, भाई, तुम जो कुछ कह रहे हो वह धर्म सम्मत और युक्ति युक्त है, परंतु इस समय मैं जो बात कह रहा हूं उसी को मेरी आज्ञा मानकर करो। मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, फिर भी मैं लोकापवाद के कारण आज उनका त्याग करता हूं। इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ आओ। श्री राम का ये आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वात्सायन जी ने पूछा, स्वामिन, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बतलाइए। तब शेष जी ने उस धोबी के पुनर्जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता अर्थात फाल के धंसने से बनी हुई गहरी रेखा को सीता कहते हैं, उसके द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा बड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उनकी बात मानकर पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता जी को अर्पण कर दिए। सीता जी उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं,
बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सारी बातें बताने लगे कि देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय लगता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है और प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ करने से, सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं और इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में और क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषिशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर लगने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण किया और फिर से उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दूल्हे के वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? उस मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता हैं। उन्हें पहचानकर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर लगेंगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई और मन को लुभाने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्ष स्थल उत्तम, चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर भला हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है? परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी भी जिनके दर्शन करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो? उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं? वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रघुनाथ जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? तब सीता जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।